देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। 30,000 से अधिक लोगों ने लिया परमात्म संदेश। कभी हम किसी के प्रति स्नेह रखते हैं, लेकिन संयोग नहीं होता है। स्नेह और संयोग दोनों का ये महाकुंभ में हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं। धर्म और आध्यात्मिकता के सरोवर में हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। जी हाँ, दरअसल महाराष्ट्र फैजपुर के वेढ़ोदे में भव्य समरसता महाकुंभ का त्रिदिवसीय आयोजन किया गया, जिसमें महामंडलेश्वर विश्व विख्यात संत महात्माओं ने साथ आकर वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना को साकार करने का प्रयास किया। इस अवसर पर सैकड़ों संत महात्माओं की शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें हर संत पंथी का ध्वज लहराया गया। आयोजन में अयोध्या, उज्जैन, मथुरा, काशी, हरिद्वार जैसे धार्मिक स्थानों से करीबन 300 संतों का जमावड़ा लगा, जिन्हें सुनने के लिए 30,000 से भी अधिक संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इस मेले में विशेष रूप से ब्रह्मा कुमारीज के धार्मिक प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके रामनाथ भाई ने जन सैलाब को परमात्मा का परिचय देते हुए राज्यों का जीवन में महत्व समझाया। एक ही मंच पर विशिष्ट संत महात्माओं का होना भारत की एकता का प्रतीक बताते हुए उन्होंने आगे स्वर्णिम विचारों से स्वर्णिम संस्कार लाने की बात कही। हमने भारत की संस्कृति देखी कि देखो भारत एक इतना साधु संत, उन्होंने त्याग, तपस्या, पवित्रता के बल से आज भारत को सारा विश्व गुरु मानता है। ऐसे नहीं है। हम आपको बताओ प्रैक्टिकल, इजराइल का उसकी माँ एम्बेसी है जॉर्डन में, आप साउथ अफ्रीका में, उनका बेटा 15 साल का है और वो हरिद्वार में योग सीखने जा रहा है। उनके जो इजराइल के एम्बेसी, तो उन्होंने हमको ईमेल भेजा और कहा हमारे बेटे को आप माउंट आबू ब्रह्मा कुमारीज में बुलाकर राजयोग सिखाइए। कोई खाली नहीं आज के जीवन में, हर एक के पास हजारों कर्म है, तो भी अपना समय, अपना स्वार्थ, अपना संकल्प, सहयोग देते हुए इतनी पूजनीय पवित्र साधु संत सब एक मंच पर खड़ा किया। हमने भी देखा, हम बहुत सालों से कम 25 सालों से स्वामी जी भी माउंट आबू में आए। हर साल हम भी संत सम्मेलन करते हैं, सर्वधर्म सम्मेलन करते हैं, सारे भारत के साधु संतों को बुलाते हैं, लेकिन उनके सामने भी कितनी परीक्षा होती है। उन सबको सहज रूप से हम देख रहे स्वामी जी को, जितना शांत, नम्र, कोई गड़बड़ी नहीं है। तो कह रहे थे स्वामी जी कि लाइट एंड माइंड, उनके पास प्रकाश भी है और शक्ति भी है। कार्यक्रम में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके मंगला समेत अन्य बीके सदस्यों ने अनंत श्री विभूषित जगत गुरु संत पंथाचार्य ज्ञानेश्वर दास जी महाराज को ईश्वरी सौगात भेंट दी। आयोजन में महामंडलेश्वर जनार्दन हरि जी महाराज, अविचल दास जी महाराज, स्वामी परमानंद जी महाराज समेत कई विभूतियों की विशेष उपस्थिति भी रही। गोल्डन स्पैरो रिट्रीट का हुआ आयोजन।
ओआरसी में 6 से 15 साल के बच्चों के लिए गोल्डन स्पैरो रिट्रीट का आयोजन किया गया। बच्चों के लिए राज्यों का महत्व, स्वर्णिम संस्कार, भोजन एवं संसाधन प्रबंधन, डिजिटल डिटॉक्स विषयों से संबंधित सेशंस ऑर्गेनाइज किए गए। ओआरसी की निदेशिका बीके आशा ने बच्चों को सच्चाई के रास्ते पर चलने का संदेश दिया, तो वही बीके विजय ने बच्चों को कहानियों के जरिए इंस्पायर किया। Always look at the good qualities of others. Are we good people or bad people? Or are we good or bad? Good. We are all good people. Look at the goodness in everyone. बड़ों की बात मानने से बच्चों को कितना फायदा होता है और उसका प्रभाव अनेक आत्माओं पर पड़ता है। खुद का भी नाम बाला होता है और माँ बाप का भी नाम बाला होता है। वन हार्ट मेनी माइंड्स थीम पर हुआ कार्यक्रम। ग्लोबल फैमिली डे के मौके पर ब्रह्मा कुमारीज के चेन्नई अद्यार स्थित वैकुंठ लाइट हाउस सेवा केंद्र पर वन हार्ट मेनी माइंड्स थीम पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस प्रोग्राम का मुख्य आकर्षण एग्जीबिशंस, क्रिएटिव वर्कशॉप्स, आर्ट वर्क फेलिसिटेशन सेशंस रहे, जिनके जरिए लोगों को हार्मोनिक जीवन, हेड वेल बीइंग के फैक्ट से रूबरू कराया गया। मौजूदा सदस्यों को विभिन्न गतिविधियों जैसे शेयर योर केयर, द टच ऑफ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, मेडिटेट अ मिनट, हंट योर ब्लेसिंग्स, फैमिली सेल्फी के माध्यम से सेल्फ एक्सप्लोरेशन और मेडिटेशन के फायदे बताए गए। सेंटर प्रभारी बीके डॉक्टर मुथुमणि के मार्गदर्शन में कार्यक्रम संपन्न हुआ। नेपाल के काठमांडू में तिनकुने नगर स्थित सेवा केंद्र की 25वीं वर्षगांठ बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। समारोह में अतिथि के रूप में सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल के प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, प्रदेश सभा सांसद प्रतिमा गौतम, प्रसिद्ध संगीतकार टीका भंडारी ने उपस्थित रहकर अपनी शुभकामनाएं दी। काठमांडू की निर्देशिका बीके राज की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में बीके किरण, बीके सती, बीके दीपा, बीके राम सिंह समेत अनेक सदस्यों ने अपनी सहभागिता निभाई। भगवान में शक्ति, जिसने आके बतलाया बच्चे तुम इस इंद्रियों पर राज करो, अपनी कर्म इंद्रियों पर राज करो, इनको ईश्वरीय मार्ग के अनुसार चलाओ तो तुम्हारी प्रकृति भी अपने आप चलेगी। समाज को नई दिशा दिखाने का संकल्प लेकर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में विभिन्न क्षेत्रों के एनजीओ एवं अन्य संस्थाओं की बैठक का आयोजन हुआ। ब्रह्मा कुमारी संस्था का प्रतिनिधित्व करते हुए टिकरापारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने अपने संबोधन में IQ, EQ के साथ SQ यानी स्पिरिचुअल क्वोशिएंट पर भी ध्यान देने का संदेश दिया। इस दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल, रजिस्ट्रार मनीष श्रीवास्तव समेत अनेक समाजसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे एवं बेहतर समाज बनाने की विधियों पर चर्चा की। 4 दिवसीय डिवाइन किड्स विंटर कैंप का ओडिशा के संबलपुर स्थित पवन सरोवर सेंटर पर भी आयोजन हुआ। सिलिकॉन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एकेडमिक्स डीन प्रोफेसर डॉक्टर मिहिर, डॉक्टर ओजस्विनी पटेल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे एवं बच्चों को मार्गदर्शित किया। संबलपुर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके पार्वती के निर्देशन में आयोजित इस कैंप में बच्चों को फन गेम्स भी कराए गए। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज। सर्वधर्म संगम टीवी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।